अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर हर टॉपिक को सेपरेटली एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करेंगे। आज जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस चैप्टर में फंक्शंस और लिमिट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि बेसिकली फंक्शंस होता क्या है और लिमिट्स को भी बताऊंगी कि वो क्या होते हैं। तो जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फंक्शंस, कि बेसिकली फ़ंक्शन होता क्या है, फ़ंक्शन को रिकॉग्नाइज़ किसने करवाया, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और फंक्शन के अंदर कुछ हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो क्या होते हैं। और इसके अलावा मैं इसके अंदर बताऊंगी लास्ट पे कि वो कौन से ग्राफ हैं जो कि फ़ंक्शन कहलाते हैं और वो कौन से ग्राफ हैं जो कि फ़ंक्शन नहीं कहलाते। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक टर्म फंक्शन से। ये टर्म रिकॉग्नाइज करवाई थी एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने। ठीक है, अब फंक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, वेरिएबल्स या फिर सेट्स होता है। इसका क्या मतलब है, लाइक हम लोग कोई से दो सेट्स ले लेते हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास सेट है और एक सेट हमारे पास ये है। ये दो सेट्स हैं। इस सेट का नाम है सेट एक्स, इस सेट का नाम है सेट वाई। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ये स्मॉल एक्स होंगे और जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल वाई होंगे। ठीक है, अब लाइक इसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 और इसके अंदर है 1 2 3 4। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर रिलेशन बनाएंगे। लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। लाइक अब हमारा एक्स एलिमेंट का रिलेशन किसी भी वाई के वाई एलिमेंट, वाई सेट के वाई एलिमेंट के साथ रिलेट करे, जैसे 1 3 के साथ रिलेट कर रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। एक्स सेट का एक्स एलिमेंट वाई सेट के वाई एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनाए, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब आगे हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, from a set x to a set y is a relation or rule that assigns each element x in x a unique element y in y। अब इसका क्या मतलब है कि अब each element of x in x और यूनिक एलिमेंट ऑफ y इन y, इसका क्या मतलब है। पहले तो समझ आ गई कि सेट x से सेट y तक का रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है। अब x सेट के अंदर जो x एलिमेंट है उसका हर एलिमेंट 1 2 3 वो रिलेट करे वाई सेट के वाई यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, यूनिक एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर इस 1 ने 3 के साथ रिलेट कर दिया है तो अब ये 2 या फिर 3 इस 3 के साथ रिलेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं कि बेसिकली फ़ंक्शन क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो ये है कि एक फ़ंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सेट एक्स का एक्स एलिमेंट सेट वाई के वाई एलिमेंट के साथ रिलेट करे, लेकिन सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। इसको बोलते हैं फंक्शन। ऐसा हर रिलेशन जिसमें ये वाली बात होल्ड कर रही हो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। अब हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रीली है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ठीक है, और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। अगर x की जगह कोई और वेरिएबल भी होता तो ये y उस पर डिपेंड कर रहा होना था। तो जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है कि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि x की कोई भी वैल्यू हमें y की एक यूनिक वैल्यू दे। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ले लेते हैं जैसे कि।
हम कोई भी ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 ले ली। अब हमने इसको सॉल्व करके y की एक यूनिक वैल्यू लेके आनी है। y इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 2। x की ईच वैल्यू देने पर y की हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू आई है। तो यहाँ से पता लग गया कि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक और चीज़ जो कि हम नोटिस कर रहे हैं कि x की एक वैल्यू देने पर y की हमें यूनिक वैल्यू मिली है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इस फंक्शन से नोटिस की हैं। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x प्लस 9। यहाँ पर हम x की वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, लाइक हम लोग 4 डाल लेते हैं। वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 4 16 प्लस 9, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की एक वैल्यू देने पर y की हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, x की एक वैल्यू देने पर y की दो वैल्यूज़ मिली हैं। तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन तो कहती है कि x की एक वैल्यू देने पर y की यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ से पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है। अब आपकी y की पावर में क्यूब हो या 4 पावर हो या 5 पावर हो, मोर देन 1 पावर होंगी तो वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये हिंट मिल गया। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज बी लीनियर। अब यहाँ पर एक और बात जो कि बताने वाली है वो ये है कि जो x होता है, जो x की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू 4, यहाँ पर x की वैल्यू 1, ये हमारे पास डोमेन होती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि डोमेन कैसे सॉल्व करते हैं और रेंज कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास डोमेन होती हैं, और जो y की वैल्यूज़ होती है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, ये तो फंक्शन नहीं है, दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती। y की हमेशा यूनिक वैल्यू आएगी। जो भी y की वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल के थ्रू भी पता चल गया कि फ़ंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि वो कौन सा ग्राफ है जो कि फ़ंक्शन है और वो कौन सा ग्राफ है जो कि फ़ंक्शन नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, इफ़ द लाइन टच एट ओनली 1 पॉइंट देन इट इज़ अ फंक्शन, इफ़ द लाइन टचेज मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। मतलब कि अब कोई भी ग्राफ, लाइक फर्स्ट वाला आप ग्राफ लेते हैं, तो हम यहाँ पर कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो इस ग्राफ के सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे तो वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर वो 2 पॉइंट्स पर टच कर दे, एक वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स को टच कर दे, तो तब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स ड्रॉ हुए हैं, तो अब हम तीनों में से देखेंगे। ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं, तो उसके लिए यही ट्रिक है कि आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो फंक्शन है, अगर वो एक पॉइंट से ज़्यादा पे टच करेगी तो पता चल जाएगा कि वो फंक्शन नहीं है। सबसे पहले अब पहला वाला ग्राफ देखते हैं। इसके अंदर लाइक हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इधर वर्टिकल लाइन जब हमने ड्रॉ की तो सिर्फ यहाँ ग्राफ के एक पॉइंट पर टच हुई है। एक्सिस को नहीं देखना, सिर्फ ग्राफ के को देखना है कि ग्राफ के कितने पॉइंट्स पर टच हुई है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इस पॉइंट पर टच हो रही है, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कहीं भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि ये भी क्या है, आ फंक्शन। थर्ड ग्राफ में भी हम लोग यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी अपनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ जब हमने की तो हमें नज़र आया कि इधर 2 पॉइंट, ग्राफ के 2 पॉइंट्स पर ये टच हो रही है, एक ये पॉइंट पर और एक ये पॉइंट पर। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर टच हुई तो पता चल गया ये क्या है, नॉट अ फंक्शन। अब हमें इधर से पता चल जाएगा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से कि ये फंक्शन है या नहीं है।
आपकी मैथ की बुक के पेज नंबर 2 के टॉप पर फंक्शन इज़ अ कंप्यूटिंग मशीन लिखा हुआ है और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। अब वो क्या है, ठीक है, फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन कैसे है, ठीक है। तो हम एक साथ ही एग्जांपल लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले x की कोई भी वैल्यू हमने देनी होती है, मतलब कि x की वैल्यू हमने इनपुट करनी होती है। हमने x की वैल्यू को इनपुट किया, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 को इनपुट कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है जो कि इसके अंदर x की वैल्यू को पुट करके उसको पूरा सॉल्व करती है और फिर एक आउटपुट निकाल के देती है जो कि हमारा y होता है। यहाँ y इसको कहेंगे, यहाँ उसको हम f ऑफ x कहेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है जो हमारे x की वैल्यू को इस x के अंदर इनपुट कर देगी, फंक्शन के अंदर इनपुट करेगी और फिर सॉल्व करके देगी, ठीक है, और हमें एक आउटपुट निकाल कर दे देगी। अब कैसे है कि y इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब 4 प्लस 1 तक ये इसकी कंप्यूटिंग मशीन ने सारी ऑपरेशंस किए और y इज़ इक्वल टू 5 एक हमें आउटपुट निकाल कर दे दिया, हमें एक y की वैल्यू निकाल कर दे दी। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, अ फंक्शन कैन बी कंसिडर एज कंप्यूटिंग मशीन f दैट टेक एन इनपुट x ऑपरेट ऑन इट सम वेज, मतलब कि यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया है और प्लस किया है, ये ऑपरेशन हुए हैं, एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट f ऑफ x, ठीक है ना। और हमें एक सिर्फ एक आउटपुट, यूनिक आउटपुट देता है, ठीक है। हमें यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये एक फंक्शन है, यूनिक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है, ये एक कंप्यूटिंग मशीन है। और एक और चीज़ जो आपको फंक्शन के बारे में पता होनी चाहिए वो है नोटेशन। फंक्शन को हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि कोई भी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और हम इसको बोलते कैसे हैं, ये रिटर्न एज लिखते हैं हम, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब आगे हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 1 करेंगे जो कि हमारे पेज नंबर 2 पर है, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, सो ऑन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एफ ऑफ 0। अब ये जो ज़ीरो है ये हमारी x की वैल्यू, ये कैसे पता चला, हमें पता है कि फंक्शन हमारा होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या होता है x, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x आ रहा है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे ज़ीरो। एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 का क्यूब माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में माइनस है, प्लस 4 0 माइनस 1। एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 माइनस 2 0 ज़ा 0 प्लस 4 0 ज़ा 0 माइनस 1। एफ ऑफ 0 हमारे पास आ गई -1, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 में हमारे पास x क्या है 1, इस 1 को हम आगे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1। एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1। एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू -1 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 2। इसी तरह थर्ड एफ ऑफ -2 हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इस -2 को हम जहाँ आगे आगे x आ रहा है वहाँ वहाँ हम -2 पुट कर देंगे। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 -1। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -8 -2 2 2 ज़ा 4 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -1। एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -8 -8 -1, और यहाँ पर हमारी एफ ऑफ -2 की वैल्यू आ जाएगी -25, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1 प्लस एक्स को।
एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को हम जहाँ जहाँ आगे एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम 1 प्लस एक्स पुट कर देंगे। 1 प्लस एक्स होल का क्यूब -2 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर +4 1 प्लस एक्स -1 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्यूब का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया क्यूब का फार्मूला -2, यहाँ पर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, ये यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x -1। अब हम लोग एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, अब हम लोग इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस 2 प्लस 4x -1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ कट रहा है तो वो हम लोग काट लेंगे। ठीक है ना, हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कट रहा है वो हम काट लेंगे। एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, सबसे पहले तो जो क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं हम उनको इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, हमारा यहाँ पर 4x प्लस 4x और -4x कट रहा है तो हम इसको काट देंगे। ठीक है, और ये -1 और ये +1 कट जाएगा। अब क्यूब वाली और कोई भी नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली देखेंगे, एक 3x स्क्वायर और एक -2x स्क्वायर। प्लस 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारी आ गई एफ ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट पर हमें कहा है एफ ऑफ 1 ओवर एक्स फाइंड करें। यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू है 1 ओवर एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम 1 ओवर एक्स पुट कर देंगे। क्यूब -2 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस 4 1 ओवर एक्स -1। एफ ऑफ 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, ये 1 का क्यूब 1 ही होता है ओवर एक्स क्यूब -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स -1। तो हमारे एफ ऑफ 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इससे फंक्शन को पूरा समझ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की सारी अच्छे से समझ आ गई होगी और फंक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।